देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। असदुद्दीन ओवैसी उसने 11 सवाल किए थे संसद में। आप YouTube पर जाकर देखिएगा और उनके सवालों को देखिएगा। 4-5 सवाल तो उसने मुस्लिम समुदाय से संबंधित किए। उसके बाद उसने बेरोजगारी की बात की, महंगाई की बात की, चीन की बात की, देश की अर्थव्यवस्था की बात की। क्या उसकी बात आप इसलिए नहीं सुनना चाहेंगे कि उसके चेहरे पे दाढ़ी है? चीन के बारे में उसने कुछ सवालात उठाए हैं। सांसद है। जब आपको गोदी मीडिया ने किसी और खबरों के अंदर ट्रैप कर लिया है, फंसा लिया है, उस समय बुनियादी बातें आपको जानने का पूरा अधिकार है। आप अपने मिजाज के मुताबिक अगर खबर सुनना चाहते हैं कि मोदी जी की तारीफ हो, उन्हीं चैनल्स पे जाना है, बिल्कुल जाना चाहिए। कुछ अच्छे काम हैं, उनका भी दूरसंचार, उनका भी पूरा जनसंपर्क विभाग है जिसमें करोड़ों रुपया खर्च होता है, वो बताता है। लेकिन मीडिया का काम तो ये था कि आपको रूबरू कराए हकीकत से। चीन के बारे में असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ बात कही है। प्रधानमंत्री जी की मीटिंग हुई चीन के राष्ट्रपति से, उसके बारे में कुछ बात कही। बुनियादी सवाल है, वो सुनिए। जनसत्ता ने छापा इसको कि बातचीत के लिए चीन के राष्ट्रपति के पीछे क्यों भाग रहे हैं पीएम मोदी, बोले ओवैसी। 23 अगस्त में ये मीटिंग हुई। 24 अगस्त को आपको बताया गया है सरकार के माध्यम से। और फिर वहाँ चीनी जो वहाँ के उनका विदेश मंत्रालय का आधिकारिक हैंडल है, उसने बताया कि प्रधानमंत्री जी जो नरेंद्र मोदी हैं हमारे, उन्होंने कहा था बातचीत करने के लिए। फिर बुनियादी सवाल ये उठाए गए हैं कि 65 में से 25 पेट्रोलिंग पॉइंट जहां हम नहीं कर सकते हैं, अब वो क्या है? कौन सी बात आपने की है? देश से आप क्या छुपाना है? क्या राहुल गांधी सही कह रहा है कि चीन ने हमारी ज़मीन को कब्जाया है? सुधांशु त्रिवेदी कुछ भी बोलते रहें, लेकिन ज़मीन पर तो आकर बात करें। पाकिस्तान की जब बात आती है तो बगले बजाते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसे आते हैं कि सारे के सारे कमांडर और कर्नल हैं। जब चीन पर बात आती है तो झूठ का मुलम्मा और इधर आधर की बातें शुरू कर दी जाती हैं। बुनियादी भी बात असदुद्दीन ओवैसी ने पूछी। उसने कहा कि अध्यक्ष हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा से सवाल किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत के लिए चीनी राष्ट्रपति के पीछे क्यों भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि LAC की मौजूदा हालात को लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि ये लीक हो गया था कि चीन बात करना चाहता था। विदेश मंत्रालय को प्रधानमंत्री मोदी और शी चिनफिंग की बातचीत का बयान देना चाहिए था। ये बातचीत हुई थी। चीनी विदेश मंत्रालय का कहना है कि प्रधानमंत्री बातचीत करना चाहते थे, बाद में विदेश सचिव कुछ और कहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति चिनफिंग के बीच जोहान्सबर्ग के बीच में बातचीत के 2 दिन बाद भारत और चीन ने इस बात पर शुक्रवार को अलग अलग विचार पेश किए किस पक्ष ने बातचीत का अनुरोध किया है। ये बताने से भी परेशानी हो रही है। प्रधानमंत्री जी जब वहाँ उतरे तो राष्ट्रपति नहीं पहुँचे, वहाँ के जो भी थे सर्वे सर्वा नाराज़ हो गए, ऐसा बताया जाता है। जिस संस्था ने इस खबर को बताया था उसको भारत में ब्लॉक कर दिया गया। एक वो छोटा सा द्वीप का जो प्रधानमंत्री था, वो पैर में गिर जाता है तो यहाँ के चाटुकार पत्रकार पैरों में नहीं गिरते, लेट जाते हैं कि मोदी जी ने पूरी दुनिया में नाम कर दिया। वहाँ पर चीन के राष्ट्रपति का इस्तकबाल करने के लिए तो राष्ट्रपति साउथ अफ्रीका के आते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के लिए एक जूनियर अधिकारी, जूनियर नेता भेज दिया जाता है। जब वो नाराज़गी है और उसको बता दिया वहाँ की साउथ अफ्रीका की एक एजेंसी ने, उसको ब्लॉक कर दिया जा रहा है। आप क्या सोचते हैं कि ये मोबाइल चल चुका है, डिजिटल क्रांति आ चुकी है, लोगों को पता नहीं चलेगा? इसी तरह जो चीन पर क्यों छुपाई जाती हैं बातें। अखबार लिखता है कि किसने अनुरोध किया था, ये पता चलना चाहिए। भारत की तरफ से बताया गया कि द्विपक्षीय बैठक को लेकर चीनी पक्ष की ओर से एक अनुरोध लंबित है। इसमें कुछ घंटे पहले चीनी पक्ष ने मोदी शी के बीच वार्ता का ब्यौरा जारी करते हुए कहा कि भारत के अनुरोध पर बातचीत हुई है। ओवैसी ने कुछ सवाल पूछे कि लद्दाख सीमा पर जो हो रहा है वो देश को बताया जाए। राहुल गांधी भी इसी बात को पूछ रहे हैं। ओवैसी ने इस घटनाक्रम की ओर इशारा करते हुए कहा कि भाजपा से पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बातचीत के लिए चीनी राष्ट्रपति के पीछे क्यों भाग रहे हैं।
ओवैसी ने पूछा, लद्दाख सीमा पर जो हो रहा है उस पर प्रधानमंत्री देश को अंधेरे में क्यों रख रहे हैं। उन्होंने पूछा कि क्या कारण है मोदी सरकार कोई समाधान स्वीकार करने के लिए हमारी बहादुर सेना पर दबाव डाल रही है। ओवैसी ने आगे कहा, दर्शकों, कि देश की बहादुर सेना पिछले 40 महीनों से ऊंचे पहाड़ों पर चीन की सेना का सामना कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर देश ने अपना क्षेत्र खो दिया है, अगर भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार चीन के सामने झुक रही है तो यह शर्मनाक होगा। उन्होंने कहा कि 2000 वर्ग किलोमीटर हमने खोया है, वो भाजपा की निजी संपत्ति नहीं है, वो देश की जमीन है, ये हमारे देश की सुरक्षा का अभिन्न अंग है। बात क्यों नहीं करती है प्रधानमंत्री जी की सरकार? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो हमारी भी है, सरकार तो हमारी भी है, वो चीन के ऊपर खुलकर बात क्यों नहीं करती है? प्रधानमंत्री जी अनुरोध कर रहे हैं, उन्होंने डॉक्यूमेंट भेज दिया, मैंने लगा दिया आपकी स्क्रीन पर। बात यह है कि फिर बताया नहीं जाता कि खुद ही अनुरोध करते हैं, फिर बातचीत का ब्यौरा क्या है बताइए आप। दर्शकों, बात इतनी है कि फिर बात को घुमाया जाता है और आप भी तो दरअसल दूसरी खबरों में लगे हुए हैं। चीन से क्या हालात हैं, वो किस तरह की सीमा पर गुंडागर्दी कर रहा, पूरी दुनिया इस बात को जानती है। लगभग 20-21 देशों से उसकी सीमा मिलती है, 10-12 से उसने अपने वो भी कर लिए हैं। भूटान का वो पोर्शन छोड़ रहा है इस बात को लेकर के, जो भारत की तरफ पोर्शन आता है, चिकन नेक जिसको बोलते हैं, कि वो पोर्शन हमें दे दिया जाए, डोकलाम वाला। क्यों? क्योंकि वो 27 किलोमीटर का जो वाइड एरिया है, अगर उस पर कब्जा हो जाता है तो हमारी 7 सिस्टर के नाम से जो नॉर्थ हमारी तमाम स्टेटों पर जो है बहुत ज़्यादा आपातकालीन की स्थिति हो जाएगी, रास्ता बंद हो जाएगा हमारा। और फिर भूटान जो हमारे साथ खड़ा मिलता था, जिसकी हिफाजत के लिए हम खड़े मिलते थे, उसने भी कह दिया कि इनका भी ये भी स्टेक होल्डर है। आपको ये बातें पता चलती हैं? आपको तो दूसरी बातों में लगा रखा है ना। देश के चर्ब जबान नेताओं ने, झूठे नेताओं ने, नाम मैं किसी का नहीं ले रहा हूं, आपको किसी और खेल में लगा रखा है। बुनियादी बात आपको मालूम ही नहीं है। बेरोजगारी और महंगाई के हालात क्या हैं, चंद रोड दिखा करके आपको बता दिया जाता है कि देश में बड़ी तरक्की हो रही है। झूठ इतना बोलते हैं कि दरभंगा के अंदर एम्स बता दिया जाता है, आपको यकीन हो जाता है। खबर आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।